करेंगे सोशल फार्मेसी के चैप्टर 5 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, हेल्थ सिस्टम का इंट्रोडक्शन और सभी ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में। तो शॉर्ट आंसर से चालू करेंगे, 5 पेज तक पढ़ेंगे। व्हेन वाज द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च? सबसे पहले नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which was initiated in the year 1975 with priorities given for equipping the premier cancer hospitals institutions. नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे कि 1975 में इनिशिएट किया गया था। प्रायोरिटीज़ से ये से दिया जाए इक्विपिंग द प्रीमियर कैंसर हॉस्पिटल, ताकि वो दे सके इक्विप कर सके प्रीमियर कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस को। व्हेन वाज द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम वाज लॉन्च? सबसे पहले नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1982 बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR टू प्रोवाइड ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑन कैंसर प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। ठीक है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1982 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ICMR द्वारा, प्रोवाइड करने के लिए ट्रू इन्फॉर्मेशन को कैंसर के ऊपर, कैंसर के प्रिवेलेंस और इंसिडेंस के ऊपर। व्हाट डज NPPCD स्टैंड फॉर? NPPCD का क्या मतलब है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। व्हाट इज़ PBS इन NCD? PBS क्या है NCD में? पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर NCD। ठीक है, ये है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग NCDs के लिए। व्हाट डज अ CDC स्टैंड फॉर? CDC का क्या मतलब है? सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDC का मतलब है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम? ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का? NMHP। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल in the foreseeable future, particularly to the most vulnerable and underprivileged sections of populations। ठीक है, इसमें क्या है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो इंश्योर करना अवेलेबिलिटी को और एक्सेसिबिलिटी को मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल हेल्थ केयर सभी के लिए, फोर्सेबल फ्यूचर के लिए, पर्टिकुलरली मोस्ट वल्नरेबल और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली उस पॉपुलेशन के लिए जो वल्नरेबल है, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है। पर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वो स्टार्टेड एंड लॉन्च? सबसे पहले नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था और लॉन्च हुआ था? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 1955 में। ठीक है, उसे स्टार्ट किया गया था 1955 में और उसे लॉन्च किया गया था 1983 में। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द नेशनल टोबैको कंट्रोल एक्ट? ठीक है, कौन से ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था नेशनल टोबैको कंट्रोल एक्ट? ठीक है, कौन से ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था नेशनल टोबैको कंट्रोल एक्ट? द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 कोटपा लॉन्च इन 2004। ठीक है, सिगरेट और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट जो है टोबैको प्रोडक्ट का जो सिगरेट और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट का एक्ट जो था वो 2003 में लॉन्च हुआ था। 2003 एक्ट 2003। ठीक है, सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट कोटपा सिगरेट अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट
2003 जो हुआ था, लॉन्च हुआ था 2004 में, ठीक है। सिगरेट अदर टबैको प्रोडक्ट या अदर टबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, इसमें क्या था, प्रोहिबिशन एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्ट सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। प्रिवेंटिंग एंड इनिशिएशन ऑफ स्मोकिंग अमंग यंग पीपल, एजुकेटिंग, मोटिवेटिंग एंड असिस्टिंग स्मोकर टू क्विट स्मोकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। प्रिवेंट करना, इनिशिएशन स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग का इनिशिएशन, प्रिवेंट करना स्मोकिंग का इनिशिएशन यंग पीपल में, ठीक है। उनको एजुकेट करना, मोटिवेट करना और असिस्ट करना स्मोकर को, ठीक है, स्मोकिंग के लिए, और यंग पीपल में उसके एजुकेट करना, मोटिवेट करना, असिस्ट करना स्मोकर को भी स्मोकिंग को छोड़ने के लिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ NPHCE, ठीक है। NPHCE के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज to the elderly person at various level of healthcare delivery system of the country etc, ठीक है। कि ऑब्जेक्टिव NPHCE के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है NPHCE के, यह प्रोवाइड करना प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज को, प्रोवाइड करना प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज को एल्डरली पर्सनस को वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। वेरियस लेवल पे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के वेरियस लेवल्स पे, ठीक है। कंट्री में वेरियस लेवल के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स के कंट्री के। राइट ब्रीफ नोट ऑन हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ब्रीफ नोट लिखो इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे, ब्रीफ नोट लिखो इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे, ठीक है। ब्रीफ नोट लिखो इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे। हेल्थ सिस्टम एंड पॉलिसीज हैव अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग द मैनर इन विच हेल्थ सर्विसेज आर डिलीवर्ड, यूटिलाइज एंड अफेक्ट हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। हेल्थ सिस्टम और पॉलिसीज का क्रिटिकल रोल है डिटरमाइन करने में मैनर को, जिसमें हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है और अफेक्ट करता है वो हेल्थ के आउटकम्स। Health being a state subject, despite the issuance of the guidelines by the central government, the final prerogative on implementation of the initiative on newborn care lie with the states, ठीक है। हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है डिस्पाइट द इशुएंस ऑफ द गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस के इशुएंस होने के बावजूद बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनल प्री एरोगेटिव है इम्प्लीमेंटेशंस पे इनिशिएटिव के न्यूबॉर्न केयर के, वो लाई करती है स्टेट्स के साथ। दिस आर्टिकल ब्रीफली डिस्क्राइब द पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर, ये आर्टिकल ब्रीफली डिस्क्राइब करता है पब्लिक हेल्थ का स्ट्रक्चर कंट्री में और ट्रेस करता है इवोल्यूशन मेजर हेल्थ प्रोग्राम का और इनिशिएटिव्स का पर्टिकुलर फोकस ऑन न्यूबॉर्न हेल्थ पे फोकस करके। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम which have been launched by the central government to control eradication of communicable diseases, improvement of environmental sanitation, raising the standard of nutrition, control of population and improving rural health, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जिसे कि लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल इरेडिकेशन और कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए के इम्प्रूवमेंट ऑफ नई इन्वायरमेंटल हेल्थ, इसमें इम्प्रूवमेंट है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का, और रेज किया गया स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन का, पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया, इम्प्रूव किया गया रूरल हेल्थ का। द विजन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स मिशन इज़ द अटैचमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है। जो विज़न है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मिशन का वो है
अटेनमेंट करना यूनिवर्सल एक्सेस, अटेनमेंट करना यूनिवर्सल एक्सेस इक्विटेबल अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर को, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। द विज़न है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मिशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मिशन का वो है अटेन करना यूनिवर्सल एक्सेस, अटेन करना यूनिवर्सल एक्सेस इक्विटेबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर का, services accountable and responsive to people's need with effective intersectoral convergent action to address the wider social determinants of health, ठीक है। सर्विसेज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव पीपल्स, सर्विसेज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव जो पीपल्स की नीड के लिए है, सर्विसेज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव जो है पीपल्स की नीड के लिए, with effective intersectoral convergent action जो है एड्रेस करने के लिए वाइडर सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ के लिए, सर्विसेज जो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव है पीपल की नीड के लिए, इसके इफेक्टिव इंटरसेक्टोरियल कन्वर्जेंट एक्शन के लिए, क्योंकि एड्रेस कर सके वाइडर सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ को, ठीक है। इन इंडिया वेरियस चैलेंजेस टू पब्लिक हेल्थ are poverty, inequity, public demands, marginalizing public health services, public health delivery, epidemiological transition, climatic changes, environmental health, new psychosocial issues and rapid population growth। इंडिया में जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं पब्लिक हेल्थ में क्या है, गरीबी है, इनिक्विटी है, पब्लिक की डिमांड है, मार्जिनलाइजिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, मार्जिनल पे है सर्विस, पब्लिक हेल्थ डिलीवरी, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन, क्लाइमेटिक चेंज, एनवायरमेंटल हेल्थ, न्यू साइको सोशल इशू है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC is established in a plain area with a population of 30,000 people and in highly difficult to reach tribal areas with a population of 20,000 and is the first contact point between the village community and medical officers, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश किया जाता है प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन पे, हाईली एरिया में 20,000 पॉपुलेशन पे। यही फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे विलेज की कम्युनिटी एक मेडिकल ऑफिसर्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। PSCs were envisaged to provide integrated curative and preventive health care to the rural population with emphasis on the preventive and promotive aspect of health care, ठीक है। PSCs को envisage किया गया है कि वो प्रोवाइड करें इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रूरल पॉपुलेशंस को, साथ में उसमें जोर दे प्रिवेंटिव पे और promotive aspect health care के promotive aspect है। The PSCs are established and maintained by the state government under the minimum need program, basic minimal services program, ठीक है। जो PSCs हैं उन्हें इस्टेब्लिश और मेंटेन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है, बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम के अंडर में। तो ये मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम के अंडर में as per minimum requirement, a PHC is to be staffed by a medical officer supported by 14 paramedical and other staff, ठीक है। जैसे एज पर मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से PHC को स्टाफ किया जाता है, इसमें एक मेडिकल ऑफिसर होता है, 14 पैरामेडिकल और दूसरे स्टाफ होते हैं। Under NRHM there is a provision for 2 additional staff nurse at PHC on a contract basis, ठीक है। NRHM के में एक प्रोविज़न होता है कि उसमें दो एडिशनल स्टाफ नर्स होती हैं जो भी PHC पे होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इट एक्ट एज अ रेफरल यूनिट फॉर 5-6 FCs हैज़ 4-6 बेड्स फॉर इनपेशेंट, ठीक है। अच्छा में प्रोविज़न होता है 2 एडिशनल स्टाफ नर्स का, ये एक्ट करता है रेफरल यूनिट की तरह 5-6 FCs के लिए और 4-6 बेड होते हैं इन पेशेंट्स के लिए। The activities of PHCs involve health care promotion and curative services. एक्टिविटी जो है PHC के उसमें इन्वॉल्व होता है हेल्थ केयर प्रमोशन और क्यूरेटिव सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर
are established and maintained by the state government under the MNP PMS program in an area with a population of 1,20,000 people and highly area difficult to reach tribal area with a population of 80,000. ठीक है, CSC जो है इस्टेब्लिश और मेंटेन करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम बेसिक मिनिमम नीड सर्विसेज के अंडर में प्रोग्राम के अंडर इसमें ये होती है 1,20,000 पॉपुलेशन पे और हाईली एरिया में ये है 80,000 मिनिमम नॉर्म्स CSC जो रिक्वायर्ड है टू बी स्टाफ ऑफ 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट। CSC पे 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं। कौन कौन से? सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्जेस्ट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन। सर्जन, फिजिशियन, गायनीपीडिया सपोर्टेड बाय 21 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ। इसमें 21 पैरामेडिकल और दूसरे स्टाफ्स होते हैं। इट हैज़ 30 बेड्स विद एन ऑपरेटिंग थिएटर। इसमें 30 बेड होते हैं, साथ में ऑपरेटिंग थिएटर होता है, एक्सरे होता है, लेबर रूम होता है और लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ होती हैं। इट सर्व्स एज अ रेफरल सेंटर फॉर PHC within the block and also provides facilities for obstetric care and specialist consultation। ठीक है, ये सर्व करता है रेफरल सेंटर की तरह PHC के लिए रेफरल सेंटर की तरह विद इन द ब्लॉक के अंदर और साथ में प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस के लिए। व्हाट इज़ द एम ऑफ रिवाइज्ड नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। ठीक है, एम क्या है रिवाइज नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम का? टीवी कंट्रोल जो एम क्या है रिवाइज नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम का? डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करो। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्टिव डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा इट इज स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम पीपल सफरिंग फ्रॉम टीबी। ठीक है, ये एयर के द्वारा स्प्रेड करती है उन पीपल से जो कि टीबी से सफ़र करते हैं। अ सिंगल पेशेंट कैन इन्फेक्ट 10 और मोर पीपल इन 1 ईयर। ठीक है, एक सिंगल पेशेंट जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है 10 या उससे ज़्यादा लोगों को एक साल में। टीबी रिमेन्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। टीबी जो है पहले से ही काफ़ी बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रही है इंडिया में, विद द कंट्री अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ ऑल टीबी केसेस रिपोर्टेड ग्लोबली। ठीक है, और इसमें ये जो कंट्री है इसमें लगभग 26% है सभी जो टीबी केसेस हैं जो भी ग्लोबली हैं, उसका 26% है। इन 2011 out of the estimated global annual incidence of 8.8 million TB cases, nearly 2.3 million was estimated to have occurred in India। ठीक है, 2011 में जो एस्टिमेटेड ग्लोबल एनुअल इंसिडेंस है 8 मिलियन TB केसेस का, तो एस्टिमेटेड ग्लोबल एनुअल इंसिडेंस ऑफ 8.8 मिलियन TB केसेस, नियरली 2.3 मिलियन को एस्टिमेट किया गया है जो होते हैं जो कि इंडिया में है। एनुअल इंसिडेंस जो है टीबी 8.8 मिलियन, नियरली 2.3 मिलियन जो है वो इंडिया में होता है। द रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल एंड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो बेस होता है इंटरनेशनल रिकमेंडेड डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, इसका इंटरनेशनल रिकमेंडेड डॉट्स है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया था 1927 में। ठीक है, ठीक है, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो बेस होता है इंटरनेशनल रिकमेंड किया जाता है डायरेक्टली क्योंकि ऑब्जर्व करता है ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया था 1997 में। अंडर द प्रोग्राम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल टीबी पेशेंट्स। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फैसिलिटी हैं उसे प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी टीबी पेशेंट के लिए। RNTCP इज़ प्रेजेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, RNTCP जो है वो प्रेजेंटली इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू आउट द कंट्री। RNTCP को प्रेजेंटली इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू आउट द कंट्री। मोर देन 13,000 माइक्रोस्कोपी सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। लगभग 13,000 से ज़्यादा माइक्रोस्कोपी सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया कंट्री में। द गोल ऑफ द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इज टू डिक्रीज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू टीबी
and cut transmission of infection until TB ceases to be major public health problems in India. ठीक है, जो गोल है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का वो है डिक्रीज़ करना मोर्टेलिटी को और मोर्बिडिटी को टीबी के द्वारा जो होती है, और कट करना टीबी के इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन, ताकि वो सीज ना हो जाए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में इंडिया में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिड्यूस करना इंसिडेंस को मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी, ठीक है, उस इंसिडेंस को जिसमें मोर्टेलिटी होती है टीबी के द्वारा। प्रिवेंट करना फर्दर इमरजेंस to prevent further emergence of drug resistance and effectively manage drug resistant TB cases। ठीक है, प्रिवेंट करना फर्दर इमरजेंस ड्रग का फर्दर इमरजेंस ड्रग रेजिस्टेंस का, ठीक है, प्रिवेंट करना फर्दर इमरजेंस ड्रग रेजिस्टेंस का और इफेक्टिवली मैनेज करना ड्रग रेजिस्टेंट TB केसेस को। इम्प्रूव करना आउटकम्स को अमंग HIV इन्फेक्टेड TB पेशेंट्स, ठीक है। To involve the private sector on a scale commensurate with their dominant presence in healthcare services। इन्वॉल्व करना प्राइवेट सेक्टर को उस स्केल पे तो कमेंसुरेट करें उनके डोमिनेंट प्रेजेंस में इन हेल्थ केयर सर्विसेज में। टू फर्दर डिसेंट्रलाइज करना और अलाइन करना बेसिक RNTCP मैनेजमेंट यूनिट्स को NRHM ब्लॉक लेवल के साथ यूनिट्स के साथ विद इन द जनरल हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत इफेक्टिव परविजन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। डिस्कस नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, डिस्कस करो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। डिस्कस करो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLCP और राइट करो ब्रीफ नोट उसके ऊपर, उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उसके सेलिएंट फीचर्स के ऊपर। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रोग्राम हेडेड होता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का उसके द्वारा लेप्रोसी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। वाइल द NLEP स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड सेंट्रली द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स UTs, ठीक है। जब NLEP स्ट्रेटजीज और प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है सेंट्रली, तो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा और UTs के द्वारा। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1954-55। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1954-55 में। मल्टी ड्रग थेरेपी MDT केम इनटू वाइड यूज़ इन 1982। मल्टी ड्रग थेरेपी आई थी वाइड यूज़ में 1982 में। एंड द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1983। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में। विज़न, इसमें विज़न क्या था? लेप्रोसी फ्री इंडिया इज़ द विज़न ऑफ द NLEP, ठीक है। लेप्रोसी फ्री इंडिया जो है वो विज़न था NLEP का। मिशन, तो मिशन क्या था? द NLEP मिशन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी लेप्रोसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन विद easy accessibility through the integrated healthcare system including care for disability after curing of the disease। NLEP का मिशन जो था प्रोवाइड करना क्वालिटी लेप्रोसी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सेक्शंस को, सभी पॉपुलेशन के सेक्शंस को उनके इजी एक्सेसिबिलिटी के साथ। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम इसमें इंक्लूड होता है केयर डिसेबिलिटी केयर आफ्टर क्योरिंग ऑफ द डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ के क्योर होने के बाद। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस रेट टू लेस देन 1/10,000 पॉपुलेशन एट सब नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना प्रिवेलेंस रेट को 1/10,000 पॉपुलेशन से भी कम पे एट सब नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। टू रिड्यूस ग्रेड सेकेंड डिसेबिलिटी पर्सन लेस देन 1 अमंग न्यू केसेज एट द नेशनल, रिड्यूस करना ग्रेड सेकेंड की डिसेबिलिटी को
ग्रेड सेकंड के डिसेबिलिटी पर्सन को लेस देन 1 पे लाना, नए केसेस को एक नेशनल पे रिड्यूस करना, ग्रेड सेकंड के डिसेबिलिटी केसेस को लेस देन 1 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन पे नेशनल लेवल पे, नेशनल 1 पे लाना पर मिलियन पॉपुलेशन पे। जीरो डिसेबिलिटीज अमंग न्यू चाइल्ड केसेस, जीरो डिसेबिलिटी आए जो भी नए चाइल्ड केसेस हों। जीरो स्टिग्मास एंड डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट पर्सन अफेक्ट बाय लेप्रोसी, जीरो स्टिग्मा हो और जीरो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हो अगेंस्ट पर्सन में जो कि अफेक्टेड होते लेप्रोसी के द्वारा। सेलेंट फीचर्स होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, सेलेंट फीचर्स जो होते हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वो क्या है? लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इज़ अ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम फंक्शन करता है एक अम्ब्रेला के नीचे, नेशनल हेल्थ मिशन NLP फंक्शन करता है एक अम्ब्रेला के नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। NLP follows decentralized health planning and funds are sent to the states through state health societies। NLP फॉलो करता है डिसेंट्रलाइज हेल्थ प्लानिंग और फंड्स जैसे कि सेंड किया जाता है स्टेट्स को, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ द मेन फोकस। ठीक है, जो क्वालिटी है सर्विसेज की और सस्टेनेबिलिटी वो मेन फोकस है। हाउ स्कूल्स आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कैसे स्कूल प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल हेल्थ प्रोग्राम को इंडिया में, हेल्थ प्रोग्राम के प्रमोशन के लिए स्कूल प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रमोट करने के लिए हेल्थ प्रोग्राम को इंडिया में। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कीजिए। स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक्टिविटीज़ आर provision of educational and counseling opportunities for promoting and maintaining individuals, family and community health। ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक्टिविटीज़ क्या है? प्रोविज़न ऑफ एजुकेशनल, प्रोविज़न करना एजुकेशनल और काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज़, प्रोविज़न ऑफ एजुकेशनल और काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, प्रोविज़न करना है एजुकेशनल और काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग इंडिविजुअल्स, प्रमोट करके और मेंटेन कर इंडिविजुअल्स को, बल्कि फैमिली और कम्युनिटी हेल्थ को। दे प्रोवाइड एमरजेंसी केयर, ये प्रोवाइड करते हैं एमरजेंसी केयर इलनेस के लिए और इंजरीज़ के लिए। दे प्रोवाइड एंड प्रमोट सैनिटरी कंडीशन फॉर अ सेफ स्कूल एनवायरनमेंट, ये प्रोवाइड करते हैं और प्रमोट करते हैं सैनिटरी कंडीशन सेफ स्कूल एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर that will teach skills ranging from emotional। ठीक है, जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आयुष्मान भारत के अंडर में, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि टीच करता है स्किल, जिसकी रेंज होती है इमोशनल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टू वैल्यूज़ एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि वैल्यू हो सके और मेंटेन हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल। विज़न, इसका विज़न क्या है? द इनिशिएटिव टारगेट बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड इंटेंट्स टू फैसिलिटेट एंड इंटीग्रेट अप्रोच टू हेल्थ प्रोग्राम एंड मोर इफेक्टिव लर्निंग्स एट द स्कूल लेवल। ठीक है, जो इनिशिएटिव टारगेट है वो है बोथ, ये टारगेट है वो दोनों है, एजुकेशन और हेल्थ, और इसे इंटेंट किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए अप्रोच। ठीक है, इनिशिएटिव टारगेट जो है वो दोनों है एजुकेशन और हेल्थ के लिए। फिर इसका इंटेंट होता है फैसिलिटेट करना इंटीग्रेटेड अप्रोच को हेल्थ प्रोग्रामिंग के लिए और मोर इफेक्टिव लर्निंग के लिए स्कूल लेवल पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ का प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और फॉलो अप डिफेक्ट का, अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन में हेल्थ कॉन्शियसनेस को अवेकन करना। द प्रोविज़न ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, हेल्थफुल एनवायरनमेंट का प्रोविज़न करना।
awareness of age appropriate information about health and nutrition to the children in schools. ठीक है, अवेयरनेस करना एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन का, अवेयरनेस करना एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन का अबाउट हेल्थ, जो कि हेल्थ के लिए है, अवेयरनेस करना एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन का हेल्थ के लिए, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए जो है चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए स्कूल्स में। डिटेक्शन एंड ट्रीटिंग diseases early in children and adolescents, including identification of malnourished and anemic children। ठीक है, इसमें डिटेक्शन है और ट्रीटिंग है डिजीज़ का, इसमें डिटेक्शन है और ट्रीटमेंट है डिजीज़ का अर्ली इन चिल्ड्रन, जो कि डिटेक्शन है और ट्रीटमेंट है डिजीज़ का जो कि अर्ली स्टेज में चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट्स में। इसमें इंक्लूड है आइडेंटिफिकेशन मालनरिश और एनीमिक चिल्ड्रन, जिसमें इंक्लूड है आइडेंटिफिकेशन मालनरिश और एनीमिक चिल्ड्रन का। ठीक है, डिटेक्शन और ट्रीटिंग डिजीज अर्ली इन चिल्ड्रन और एडोलेसेंट इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन मालनरिश और एनीमिक चिल्ड्रन का। यूसेज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल। ठीक है, यूसेज है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का स्कूल्स में। प्रमोशन ऑफ सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस बाय गर्ल्स, इसमें प्रमोशन किया जाता है सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, जो कि प्रैक्टिस करी जाती है गर्ल्स के साथ। प्रमोशन है सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, जो कि प्रैक्टिस की जाती है गर्ल्स के द्वारा। प्रमोशन ऑफ योगा एंड मेडिटेशन थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। ठीक है, इसमें प्रमोशन है योगा और मेडिटेशन का हेल्थ और वेलनेस एम्बेसडर्स के द्वारा। एनकरेजमेंट फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, इसमें एनकरेजमेंट है रिसर्च हेल्थ की रिसर्च के लिए। ठीक है, इंकरेजमेंट है रिसर्च के लिए, रिसर्च किस चीज़ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, चिल्ड्रन की। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ऑल्सो डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिवेंशन। ठीक है, ब्रीफ नोट लिखो नेशनल प्रोग्राम के ऊपर, जो कि है प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ के प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए और स्ट्रोक के लिए। ऑल्सो डिस्कस करो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज प्रिवेंशन की। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक वॉज लॉन्च इन 2010। ठीक है, NPCDCS नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक्स। NPCDCS लॉन्च किया गया था 2010 में। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ प्रमोशंस के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए, मैनेजमेंट और रेफरल के लिए। इन इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज आर एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर अराउंड 60% ऑफ ऑल डेथ। ठीक है, भारत में। ठीक है, डायग्नोसिस मैनेजमेंट 2010 में इसे लॉन्च किया। 2010 में इसमें फोकस किया गया था स्ट्रेंथन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, हेल्थ के प्रमोशन को, अर्ली डायग्नोसिस मैनेजमेंट और रेफरल्स को। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसे ये जो कि हैं लगभग 60% कारण होता है सभी डेथ का। NPCDCS has a focus on awareness generation for behavior and lifestyle changes, screening and early diagnosis। ठीक है, NPCDCS। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक। ठीक है, NPCDCS का फोकस होता है अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस करना, जनरेशन फोकस होता है अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए, बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंजेस को, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस, और स्क्रीनिंग करने के लिए और अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए पर्सन की विद अ हाई लेवल ऑफ रिस्क फैक्टर, जिसमें हाई लेवल होता है रिस्क फैक्टर का,
हाई लेवल का रिस्क फैक्टर होता है, और देयर रेफरल्स टू अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, ठीक है, इनका रेफरल होता है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ के लिए। दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। दैट इज़ जो CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, जिसमें कि इंक्लूड है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हेल्थ प्रमोशन थ्रू बिहेवियर चेंज विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया एक्सेट्रा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन थ्रू बिहेवियर चेंज के द्वारा, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कम्युनिटी का, साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें कम्युनिटी का, सिविल सोसाइटी का, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया एक्सेट्रा का। स्क्रीनिंग एट ऑल लेवल्स इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम सब सेंटर एंड अबव फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कवर्ड अंडर द प्रोग्राम इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड फॉलो। ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग होता है सभी लेवल पे, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पे, फ्रॉम सब सेंटर से और अबव से। इसमें किस लिए होता है? डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ के अर्ली डिटेक्शन के लिए, जो कि कवर्ड होता है अंडर द प्रोग्राम, कवर होता है प्रोग्राम के अंडर। इसमें इंक्लूड होता है मैनेजमेंट और फॉलोअप। ठीक, टू बिल्ड कैपेसिटी एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन। ठीक है, इसमें बिल्ड की जा कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर पे कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। IEC BCC ऑप्शनल रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन, IEC BCC ऑपरेशनल रिसर्च और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट और डायग्नोसिस के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर पे। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस ऑफ NCDs through surveillance system and to monitor NCDs morbidity and mortality and risk factor। सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट को, डाटाबेस के डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस ऑफ NCD सर्विलांस सिस्टम से, और मॉनिटर करने के लिए NCDs की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी और रिस्क फैक्टर। स्ट्रैटेजी फॉर प्रिवेंशन के लिए स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ NCDs वुड हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो स्ट्रैटेजीज होती हैं प्रिवेंशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए NCDs के, उनके पास होनी चाहिए फॉलोइंग कंपोनेंट्स। हेल्थ प्रमोशन, अवेयरनेस जनरेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल। इसमें हेल्थ प्रमोशन अवेयरनेस जनरेशन होनी चाहिए और प्रमोशन होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल का। स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए। टाइमली अफोर्डेबल और एक्यूरेट डायग्नोसिस होनी चाहिए। एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, ठीक है, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए एक्सेस होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लेन करो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 6 to 7% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 6 से 7% जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है मेंटल डिसऑर्डर से। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1993 revealed that the disability adjusted life year daily loss due to neuropsychiatric disorders is much higher than diarrhea, malaria, worm infestation and tuberculosis if taken individually। ठीक है, एस्टिमेट किया जाता है कि 6 से 7% जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है मेंटल डिसऑर्डर से। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 1993, जो कि रिवील करती है कि जो डिसेबिलिटी है वो एडजस्ट करती है लाइफ ईयर, जो रिवील करती है कि जो डिसेबिलिटी है वो एडजस्ट करती है लाइफ ईयर को, डेली लॉस को, ड्यू टू न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर के कारण, जो कि मच हाइयर होते हैं देन डायरिया, मलेरिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन और ट्यूबरकुलोसिस, अगर इसे इंडिविजुअली लिया जाए। टुगेदर दीज डिसऑर्डर्स अकाउंट फॉर 12% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। ठीक है, एक साथ में ये लगभग 12% होता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का। एंड एन एनालिसिस ऑफ ट्रेंड इंडिकेट्स दिस विल इंक्रीज टू 15% में 2020। ठीक है, और एक एनालिसिस बताता है कि जो ट्रेंड का एनालिसिस जब करते हैं तो इंडिकेट होता है कि ये इंक्रीज़ करेगा 15% तक 2020 तक। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2001 के अकॉर्डिंग
1 in 4 families is likely to have at least one member with a behavioral or mental disorder. WHO 2001 के अकॉर्डिंग जो 1 in 4 फैमिलीज, 4 फैमिली में से कोई एक जो होता है उसको एटलीस्ट उसमें एक मेंबर होगा उसमें जिसमें कि बिहेवियर या मेंटल डिसऑर्डर होगा WHO के अकॉर्डिंग. दीज फैमिलीज नॉट ओनली प्रोवाइड फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, तो ये जो फैमिली है खाली फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते बट ऑल्सो बियर अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये फैमिली जो है खाली प्रोवाइड नॉट ओनली प्रोवाइड फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट नहीं देते लेकिन साथ में ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होता है. मोस्ट ऑफ द मोर देन 90% रिमेन्स अनट्रीटेड. इसमें जो 90% से ज़्यादा होते हैं वो अनट्रीटेड रह जाते हैं. पुअर अवेयरनेस अबाउट सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, मिथ्स एंड स्टिग्मा रिलेटेड टू इट, lack of knowledge on the treatment availability and potential benefits of seeking treatment are important cause for the high treatment gap. ठीक है, जो पुअर अवेयरनेस है मेंटल इलनेस के सिम्टम्स की और मिथ्स जो है और स्टिग्मा जो उससे रिलेटेड है और नॉलेज की जो लैक है ट्रीटमेंट पे और उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी पे ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है उसके जो कमी है और पोटेंशियल बेनिफिट्स जो है सीकिंग ट्रीटमेंट, जो पोटेंशियल बेनिफिट है सीकिंग ट्रीटमेंट के और इम्पॉर्टेंट कॉज जो है हाई ट्रीटमेंट गैप में, इन सब में जो बहुत बड़ा गैप है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में. इसका ऑब्जेक्टिव्स थे इंश्योर करना अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम mental health care for all in the foreseeable future, particularly to the most vulnerable and underprivileged sections of the population. ठीक है, इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव था इंश्योर करना अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर की सभी के लिए फोर्सेबल फ्यूचर में, पर्टिकुलरली मोस्ट वल्नरेबल अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए जो पॉपुलेशंस की है. And to encourage the applications of mental health knowledge in general health care and in social development. ठीक है, और encourage करना एप्लीकेशन मेंटल हेल्थ की नॉलेज की जनरल हेल्थ केयर में और सोशल डेवलपमेंट में. To promote community participation in the mental health service development and to stimulate effort towards self-help in the community. इसमें प्रमोट करना है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, इसमें प्रमोट करना है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन मेंटल हेल्थ के सर्विसेज डेवलपमेंट में और स्टिमुलेट करना है एफर्ट को टुवर्ड्स सेल्फ हेल्प की तरफ कम्युनिटी में. टू इन्हांस ह्यूमन रिसोर्सेज इन मेंटल हेल्थ सब स्पेशलिटी और इन्हेंस करना ह्यूमन रिसोर्सेज मेंटल हेल्थ सब स्पेशलिटीज़ में. डिस्कस नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. डिस्कस करो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. डिस्कस करो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव. लिखो एक ब्रीफ नोट गोल और ऑब्जेक्टिव्स पे. इन अगस्त 1992 द नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम NGCP was renamed as नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है, अगस्त 1992 में नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम को NGCP को रीनेम किया गया था नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर NIDDCP National Iodine Deficiency Disorder Control Program with a view of wide spectrum of iodine deficiency disorder. ठीक है, इसमें व्यू किया गया था वाइड स्पेक्ट्रम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का, जैसे कि मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन, डीप म्यूटिज्म, क्रेटिनिज्म, स्टिल बर्थ, अबॉर्शन एक्सेट्रा. Iodine is an essential micronutrient required daily at 100 to 150 microgram of फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ. ठीक है, आयोडीन जो है वो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि ज़रूरी होता है डेली 100 से 150 माइक्रोग्राम के रेंज में नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ के लिए और डायनोमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन. डेफिशिएंसी जो होती है आयोडीन की वो कॉज कर सकते हैं फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन, क्रेटिनिज्म, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, डीप म्यूटिज्म, स्क्विंट और वेरियस टाइप के गोइटर. As per the survey conducted by the Directorate General of Health Services, as per survey के अकॉर्डिंग as per survey conducted, जैसे कि सर्वे कंडक्ट किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है और हेल्थ इंस्टीट्यूशन और स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट
It has been found that out of 414 district surveys in all the 29 states and 7 UTs, ठीक है, ये फाउंड किया गया है कि लगभग 414 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया गया 29 स्टेट्स में और 7 यूटीज़ में कि 337 डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये एंडेमिक्स हैं। दैट इज़ वेदर द प्रिवेलेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज़ मोर देन 5%। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं वो 5% से ज़्यादा है। गोल, इसका गोल क्या है? टू ब्रिंग द प्रिवेलेंस ऑफ IDD टू बिलो 5% इन द कंट्री। इसका गोल है IDD का जो प्रिवेलेंस है उसे 5 कंट्री में IDD का प्रिवेलेंस जो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ठीक है, उसको 5% से नीचे लाना। टू इंश्योर 100% कंजम्पशन ऑफ एडिक्वेट आयोडाइज्ड सॉल्ट 15 पार्ट्स पर मिलियन एट द हाउस होल्ड लेवल, ठीक है, इंश्योर करना 100% कंजम्पशन एडिक्वेटली आयोडाइज सॉल्ट का 15 पार्ट पर मिलियन पे हाउस होल्ड लेवल पे। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वे टू असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। इसका ऑब्जेक्टिव है सर्वे करना, सर्वे करना, असेस करने के लिए जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स का मैग्नीट्यूड है उन डिस्ट्रिक्ट्स में। सप्लाई ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट की सप्लाई कॉमन सॉल्ट के प्लेस पर, ठीक है। रीसर्वे टू असेस आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड द इम्पैक्ट ऑफ आयोडाइज सॉल्ट आफ्टर एवरी 5 ईयर इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रीसर्वे करना ताकि असेस किया जा सके आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को और उसका जो इम्पैक्ट है आयोडाइज सॉल्ट का आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एंड यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन, हेल्थ एजुकेशन, पब्लिसिटी। लेबोरेटरी मॉनिटरिंग आयोडाइज सॉल्ट की और यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन, हेल्थ एजुकेशन, पब्लिसिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक देखें। 9वां जो है वो अगले उसमें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। शॉर्ट नोट लिखना है नेशनल प्रोग्राम में ब्लाइंडनेस के कंट्रोल और विजुअल इम्पेयरमेंट पे। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस वॉज लॉन्च इन 1976 as a 100% centrally sponsored and incorporates the earlier trachoma control program that was started in 1963, ठीक है। नेशनल जो प्रोग्राम है कंट्रोल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस का, उसे लॉन्च किया गया था 1976 में। ये जैसे ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर इनकॉर्पोरेट्स था, जो कि अर्लियर जो था वो ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम था जो स्टार्ट किया गया था 1963 में। नेशनल प्रोग्राम जो है कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, जो नेशनल प्रोग्राम होता है कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, रिसिपिएंट 6 फिर लॉन्च किया गया था 1976 में, जबकि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी रिड्यूस करने के लिए ब्लाइंडनेस के प्रिवेलेंस को 0.3% तक 2020। मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस के मेन कॉज क्या है? कैटरैक्ट है 62.6%, रिफ्रैक्टिव एरर 7%, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है 0.9%, ग्लोकोमा 5.8%, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है 20%, पोस्टीरियर कैप्सूल पैसिफिकेशन है 0.9%, पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर 4.7%, अदर 4.19%। एस्टिमेटेड नेशनल प्रिवेलेंस होता है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का। लो विजन वो है 0.8 पर 1000। गोल इसका क्या है? टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस के प्रिवेलेंस को रिड्यूस करना 1.49% तक 1986 से 89 तक, टू लेस देन 0.3% तक लेके आना। टू एस्टैब्लिश एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी लेवल्स इन द प्रोग्राम टू बी एबल टू केटर न्यू केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस ईच ईयर टू प्रिवेंट फ्यूचर बैकलॉग, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी लेवल प्रोग्राम में ताकि एबल हो सके केटर करने के लिए नए केसेस, ब्लाइंडनेस के न्यू केसेस को प्रत्येक ईयर, टू प्रिवेंट फ्यूचर बैकलॉग, ताकि प्रिवेंट हो सके फ्यूचर का बैकलॉग। ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इस्टेब्लिश आई केयर फैसिलिटी फॉर एवरी 5 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये आई केयर की फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर सके प्रत्येक 5 लाख पॉपुलेशन पे। टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर आई केयर सर्विसेज एट ऑल लेवल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर CHC सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें डेवलप किया जा सके ह्यूमन रिसोर्सेज को
आई केयर सर्विसेज के लिए प्रत्येक लेवल पे PHC पे, CHC पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी। ठीक है, जो क्वालिटी है सर्विसेज डिलीवरी की उसको इम्प्रूव, क्वालिटी सर्विसेज डिलीवरी की उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, उसमें सिक्योर किया जा सके पार्टिसिपेशन सिविल सोसाइटी का और प्राइवेट सेक्टर्स का। टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस थ्रू आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ द curable blind at primary, secondary and tertiary level based on an assessment of the overall burden of visual impairment in the country। ठीक है, ताकि रिड्यूस किया जा सके बैकलॉग अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, रिड्यूस किया जा सके बैकलॉग अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का थ्रू आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ट्रीटमेंट ऑफ क्यूरेबल ब्लाइंडनेस और आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट हो सके क्यूरेबल ब्लाइंड का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल पे बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द ओवरऑल बर्डन। ठीक है, जो कि बेस होता है ओवरऑल बर्डन के असेसमेंट के बेस ऑन विजुअल इम्पेयरमेंट का कंट्री में। डेवलप एंड स्ट्रेंथन द स्ट्रेटजी ऑफ NPCV। ठीक है, डेवलप हो सके और स्ट्रेंथन हो सके स्ट्रेटजी NPCV की, आई हेल्थ की, आई हेल्थ के लिए, आई हेल्थ फॉर ऑल, आई हेल्थ के लिए सभी की। एंड प्रिवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, प्रिवेंशन हो सके फिर विजुअल इम्पेयरमेंट का through the provision of comprehensive universal eye care services and quality services delivery। ठीक है, ताकि प्रिवेंशन हो सके विजुअल इम्पेयरमेंट का थ्रू प्रोविज़न ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल आई केयर सर्विसेज, प्रोविज़न के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल आई केयर सर्विसेज की और क्वालिटी सर्विसेज डिलीवरी की। स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी RIOS, स्ट्रेंथनिंग करके और अपग्रेडेशन करके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी को टू बी कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक आ सके वेरियस सब स्पेशलिटीज़ ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की सब स्पेशलिटीज़ में, एंड ऑल्सो अदर पार्टनर्स लाइक मेडिकल कॉलेज, और साथ में दूसरे पार्टनर्स हो जैसे कि मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, विजन सेंटर्स, NGO, आई हॉस्पिटल्स, सब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विजन सेंटर, NGO और आई हॉस्पिटल्स। स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग हो सके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, और डेवलपिंग एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, और डेवलप हो सके एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर को। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग हो सके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और डेवलपिंग हो सके एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर, प्रोवाइड करने के लिए हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर को और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ द कंट्री, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी कंट्री के। टू इन्हेंस कम्युनिटी अवेयरनेस। ठीक है, इन्हेंस हो सके कम्युनिटी में अवेयरनेस, टू इन्हेंस कम्युनिटी अवेयरनेस। ठीक है, इन्हेंस हो सके कम्युनिटी में अवेयरनेस ऑन आई केयर एंड ले स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, इन्हेंस हो सके कम्युनिटी में अवेयरनेस आई केयर पे और ले कर सके स्ट्रेस प्रिवेंटिव मेजर्स पे। इंक्रीज एंड एक्सपैंड रिसर्च फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, इंक्रीज हो सके और एक्सपैंड हो सके रिसर्च प्रिवेंशन ब्लाइंडनेस के प्रिवेंशन के लिए और विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट प्रैक्टिशनर इन डिलीवरी आई केयर, सिक्योर हो सके पार्टिसिपेशन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का और प्राइवेट प्रैक्टिशनर का। ठीक है, आई केयर के डिलीवरी में।